हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एएसएन भारती क्लासेज में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं, ये टॉपिक है। लेकिन अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निरनुनासिक स्वर, और तीसरा है सानु स्वर, और चौथा है विसर्ग युक्त स्वर। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं, सभी का देखेंगे। तो हम सबसे पहला देखते हैं अनुनासिक स्वर। क्या है अनुनासिक स्वर? कह रहा जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख एवं नासिक से हो उसे अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब हुआ, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में क्या होता है, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे चांद बिंदु, अर्ध चांद बिंदु और अनुस्वार का जब बात करेंगे तो इसमें दोनों चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक ना? तो चलिए, इस तरह से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? निरनुनासिक स्वर। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में केवल मुख का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर। तो जैसे अगर आप बात करेंगे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये क्या हो गया? आपका निरनुनासिक स्वर हो गया। तो चलिए, अब देखते हैं अगला पार्ट है आपका सानु स्वर, उसको देखते हैं। तो क्या है? करा जिन स्वर वर्णों का उच्चारण केवल नाक से हो, करा है जिन स्वर वर्णों का उच्चारण केवल नाक से हो उसे क्या कहते हैं? सानु स्वर कहते हैं। जैसे आप बात करेंगे अनुस्वार, अनुस्वार का जैसे बात करते हैं अनुस्वार, तो आप देखिएगा सिर्फ नाक का ही प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार ना। तो क्या होता है? ये हो गया आपका सानु स्वर। अब है विसर्ग युक्त स्वर। क्या है? विसर्ग युक्त स्वर मतलब जिसमें विसर्ग लगा हो ना। का जिन स्वर वर्णों का उच्चारण केवल कंठ से हो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग युक्त स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग युक्त स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये जो है, या किसी भी वर्ण के क्या होता है? आगे आता है। जब भी आता है विसर्ग युक्त वर्ण तो क्या होगा? किसी भी स्वर के या किसी भी वर्ण के आगे आएगा, विसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक ना? यह किसी वर्ण के आगे आता है, इसकी ध्वनि कैसी होती है? हो जैसी होती। किसी होती है? हो जैसी होती है। जैसे आह का नाम सुने होंगे आप लोग। और अब अगला देखेंगे, अगला टॉपिक आपका है जाति के आधार पे स्वर वर्ण के भेद ना। अब क्या देखेंगे? जाति के आधार पे। तो जाति के आधार पे स्वर वर्ण कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। क्या सब है? स्वजातीय और विजातीय। तो चलिए देखते हैं इससे आगे क्या है। तो ये है क्या? सजातीय, यानी कि स्वर वर्ण के जाति के आधार पे 2 भेद था, सजातीय और विजातीय। तो सजातीय देखते हैं सबसे पहले। का जिन स्वर वर्णों का उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से हो, मतलब कहने का हुआ जिन स्वर वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा? एक ही उच्चारण स्थान से होगा। तो क्या कहेंगे उसको? उसे कहेंगे स्वजातीय स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अगर बात करते हैं ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, तो आप देखेंगे सभी ये जो हैं स्वर वर्ण जो हैं सभी का उच्चारण लगभग एक ही उच्चारण स्थान से हो रहा है। जैसे आप बात करें कंठ, सभी का देखेंगे कंठ से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, जिस स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो उसे क्या कहेंगे? स्वजातीय स्वर वर्ण। और देखिए दूसरा है आपका विजातीय स्वर वर्ण। क्या कह रहा है? जिन स्वर वर्णों का उच्चारण भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से हो, मतलब अलग अलग उच्चारण स्थान से हो, उसे कहते हैं विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, हर्षई, आ, दीर्घई, हर्षऊ, ए, ये सभी क्या है? अलग अलग उच्चारण स्थान से सबका होगा। ठीक, तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।